हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यह हम देखेंगे कैप्रिकॉन। यदि आप लोगों की राशि है कैप्रिकॉन, मकर राशि के हैं आप लोग, तो देखते हैं दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है ना। जाते जाते ये 2023 का लास्ट मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जा रहा है 2023। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखेंगे। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए इसे। जो भी आपसे मैच करते हैं वो मैसेजेस वो आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। आई होप कि सब कुछ पॉजिटिव ही निकल कर आए। प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। कैप्रिकॉन जिस किसी की भी राशि है, मकर राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है 2023। जाते जाते क्या कुछ देखकर जा रहा है। दिसंबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, प्लीज गाइड करें। क्या लेकर आया है दिसंबर मंथ, क्या ब्लेसिंग्स ले आया है। काफी से कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं इनको। ज्यादातर लोगों की गाइस कोई ना कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और ये हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया था। आपका जो भी मैनिफेस्ट किया था आपने, वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कोई गुड न्यूज, किसी बड़ी कोई गुड न्यूज रिसीव हो सकती है इस मंथ आपको। ये कोई ऐसी गुड न्यूज है गाइस जैसे कोई बड़ा है ना, बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपका कोई काम हो सकता है। ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई बड़ा काम हो सकता है। किसी भी सेक्टर में होगा, लेकिन कोई बड़ा काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेम फेम से रिलेटेड हो सकता है, जिसकी हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हो अभी फिलहाल, है ना। तो वो आपको वापस, यानी होता है ना, वापस से वो चीज़ें आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं जो आपसे दूर चली गई थी। फिर ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, भले वो नेम फेम ही क्यों ना हो। शादी से रिलेटेड यदि आप लोगों के बीच काफ़ी टाइम से सेपरेशन में थे, तो वो व्यक्ति वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, ये भी चांसेस है दिसंबर मंथ में। ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और आपकी यदि शादी की बात चल रही हो, है ना, और वो भी आपकी डन हो सकती है। कुछ लोगों की तो शादी भी हो सकती है ना, पूरे रीति रिवाज के साथ आप शादी करना चाहते थे, जैसे आपके पेरेंट्स चाहते थे, उस तरह से आपकी शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की। और कुछ लोग जो गाइस ऐसे हैं यहाँ पे बिल्कुल बिंदास, किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई फियर नहीं, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम से जैसे बाहर आ गए हो, है ना। ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है, ये भी ब्लेसिंग्स है। और कुछ लोग जो हैं गाइस अपने अंदर अपने लिए सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपने लिए क्या सही है, मुझे मेरे लिए क्या करना चाहिए, है ना। दूसरों का छोड़ के सिर्फ अपने बारे में। इन्हें ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि दूसरों के बारे में आप सोचते ही नहीं है, आपने बहुत किया, है ना। मकर राशि वालों, आपने बहुत कुछ किया दूसरों के लिए, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाला अभी तक, खुद के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब जो है आप अपने लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं एक तरह से, है ना। ये आपने जानने की कोशिश करी होगी कि सेल्फ लव होता क्या है, कैसे करते हैं, है ना। तो ये सारे जो टेक्निक है वो आप अपने ऊपर अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए उन चीज़ों को मतलब फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे होता है, क्या है, ये सब कुछ आपको नया नया लगेगा कि कैसे है। बड़ा इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों में, आपको मेडिटेशन में इंटरेस्ट आएगा आपको। आप जो भी कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आप लेने की कोशिश करेंगे, है ना। कहीं किसी ने बताया होगा आपको कि ये सेल्फ लव अच्छा होता है, इससे ऐसा होता है, वैसा होता है, तो कहीं किसी से या तो सुना होगा, जो भी XYZ आपने यूट्यूब पे देखा हो, कहीं भी देखा हो, कैसे भी, लेकिन आप जो है खुद उसको करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सुना और निकाल दें, आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उस चीज़ को प्रैक्टिकली फील करना चाहेंगे कि क्या वाकई ये चीज़ें काम करती हैं, ऐसी एनर्जी में, है ना। मतलब जो करेंगे अपने लिए करेंगे।
सकते हैं, ये गलत नहीं है ना, ये भी अच्छा है। क्योंकि यदि आप खुद हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आप खुशियों से घिरे हुए हैं, तो आपके ऑरा में भी वही फैलेगा, है ना। आपसे आपके जो टच में आएगा उस व्यक्ति को भी वही चीज़ें फील होंगी। फिर वो चाहे कुछ भी हो, आप बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत लवेबल हैं आप, मतलब बहुत सबको प्यार देने वाले हैं, तो आपके ऑरा में वही चीज़ें रहेंगी और वही चीज़ें आपके ऑरा से बाहर जाएंगी। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को भी उस चीज़ का मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इस व्यक्ति के पास जाने से मुझे बहुत हैप्पी फील होता है, खुशियाँ मिलती हैं, अच्छा लगता है ना। एक आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों के लिए, है ना। आप इतना कुछ कर लेंगे कि आपका ऑरा एकदम स्ट्रांग, आप किसी की नेगेटिविटी को कैच कर पाएंगे, है ना। कोई नेगेटिव पर्सन आपके आसपास आएगा भी गाइस, तो उससे आप मतलब आपको आभास होगा कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। जैसे होता है ना, किसी की बातों से पता चल जाता है, किसी के टच से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है ना। भले वो फ़ोन पे क्यों ना बात हो रही है, मैसेजेस में क्यों ना बात हो रही है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो आप फील कर पाएंगे, है ना। मेरा कहने का मतलब ये, किसी भी व्यक्ति की एनर्जी को आप फील कर पाएंगे, आप इतने मतलब योग्य हो जाएंगे कि आप ये सब कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी जो है गाइस थोड़ी अनबैलेंस हो सकती है, तो आप यदि अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। ये वार्निंग मैसेज की तरह लीजिएगा, क्योंकि अब यदि आपकी एनर्जी कुछ डगमगाती है तो हो सकता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, है ना। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिएगा। काफ़ी लोग तो जो नहीं रख पाए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा उनके साथ ऐसा, है ना। उनको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन खुद से आप फील करोगे कि हाँ, मेरी एनर्जी बैलेंस में है, ऐसे है। यदि आप मेडिटेशन करेंगे, आप सेल्फ लव में आएंगे, तो वो चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी कुछ रिचुअल रेमेडी अपनाई है, तो वो उसका भी आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, पॉजिटिव वे में। यहाँ पे भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, कैप्रिकॉन वालों के लिए कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। तो आप बस अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए, है ना। थोड़े मस्कुलाइन एनर्जी में आ सकते हैं दिसंबर मंथ, लेकिन उसे भी आप अपनी बैलेंस में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा है ये चीज़ें, है ना। शादी से रिलेटेड कोई बड़ा काम मैंने आपको बताया वो हो सकता है ना। शादी तय हो जाए या सेपरेशन में हो तो आप लोग एक हो जाए, है ना। ऑलरेडी आप लोग सिंगल हैं तो आपकी शादी की बात तय हो जाए। सिंगल से मतलब ये नहीं है कि आप अनमैरिड हैं और सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं आप तो भी आप सिंगल हैं, है ना। आप विडो हैं तो भी आप सिंगल हैं। तो यदि ऐसा है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर की एंट्री हो, तो हो सकता है कि वहाँ आपको सक्सेस मिले, वहाँ आप सफल हो जाए, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आए और आपके लिए सही भी रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी करना चाहते हैं, मतलब भले सेकंड हो थर्ड हो, लेकिन शादी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो टैरो से भी देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। डेक मैंने उल्टा पकड़ लिया था। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है 2000, क्या ब्लेसिंग्स लाया है दिसंबर मंथ, प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जाते जाते 2023 क्या कुछ खुशियाँ देते हुए दे के जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक कार्ड आ गया था हमारे पास, ये नीचे गिरा है, इसको लेंगे। डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकता है वो पब्लिक फिगर हो, पब्लिक इमेज हो, ये भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है ना। मतलब हो सकता है शादी की बात आपकी जिससे चले तो वो बहुत रिच पर्सनालिटी हो, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो। ओवरऑल एनर्जी जो हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स की है, जो कि कलेक्टिव एनर्जी, नाइट ऑफ सोल्ड और बॉटम से हमारे पास 6 ऑफ कप्स। मैंने जो आप लोगों को बताया अभी कि यदि आप सेपरेशन में हैं तो आप लोग एक हो सकते हैं, है ना। यदि आप सिर्फ
अपने पार्टनर के लिए ही जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में कि क्या है, कैसा है, आपके मन में वो सब बातें चल रही हैं, तो वो बहुत जल्दी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे यदि आप लोगों की बातचीत भी बन ले तो, है ना। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करता है, शादी की बात होती है, तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। और वो व्यक्ति है बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी होगा, बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे व्यक्ति की आपकी लाइफ में एंट्री दिखाई दे रही है, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। और आप अभी तक यदि आप बहुत स्ट्रेस लेते थे किसी भी बात को लेकर के, लेकिन अब बिल्कुल बिंदास वे में रहेंगे, जैसे बिल्कुल स्ट्रेस डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा इस मंथ, ठीक है। बिल्कुल टोटली आप इससे बाहर आ जाएंगे। आज तो 2 ही तारीख हुई है ना, अभी तो पूरा महीना है। आप बिल्कुल, आपको लगेगा कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए जैसे, है ना। सारे काम आपके बन सकते हैं। आप बहुत टेंशन ले रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं गाइस यहाँ पे बहुत टेंशन ले रहे थे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। हो सकता है आपके कुछ बड़े काम ऐसे बन जाए जो आप चाहते थे, वो आपका काम होगा। कुछ लोग तो गाइस ऐसे स्पिरिचुअलिटी लाइन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, नेम फेम पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी काम उनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा है गाइस, तो आप लोग इसमें सक्सेस होंगे, है ना। उस चीज़ को भी एंजॉय करेंगे, आप फुली एंजॉय करेंगे। सडनली आपकी किसी फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है, या किसी फ्रेंड के जरिए आपको मेडिटेशन का, इसका उसका, मतलब स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको आपके फ्रेंड के जरिए भी पता लग सकता है ना। और सडनली आपका कोई फ्रेंड दिसंबर मंथ में आप किससे मिले, ये भी चांसेस हैं। और उसके साथ आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड सर्कल में, कहीं बाहर चले जाएं, बाहर कहीं घूमने चले जाएं, ये भी हो सकता है। और 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं गाइस कुछ लोग, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना होगा उनको, है ना। जब वो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखेंगे तो दोनों सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी का मैटर हो भी सकता है थर्ड पार्टी का, लेकिन एक ही मैटर नहीं है, बहुत से मैटर हैं यहाँ, है ना। 2 सिचुएशन, जैसे 2 बिजनेस स्टार्ट कर लिए ना, ये संभाल पा रहे हैं ना वो संभाल पा रहे हैं, है ना। तो यदि आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, तो हो सकता है कि बारी बारी से दोनों चीज़ों को आप टैकल कर लें, ठीक है। पार्ट टाइम जैसे आप कुछ करते हो तो अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए उस काम को कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस में जरूर रखिए। और नहीं कर पा रहे थे तो इस मंथ होगा, है ना, ऑटोमेटिकली होगा। और कुछ लोग जो हैं गाइस, जो पास्ट की यादें थी, है ना, कुछ ऐसी सुनहरी यादें थी जैसे आपकी, है ना, तो उनके लिए भी आपको ऐसा लग रहा था कुछ बातें आपको रह के, सपोज आपने एल्बम उठा लिया, है ना, कोई वो लगा ली, वीडियोस वगैरह देखने लगे, है ना, जो पुरानी, जो आपको याद दिलाएंगे। या आप फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, बातें होती, तो पुरानी बातें बहुत याद करेंगे आप लोग। और उसमें से भी आपका कोई, जैसे होता है ना कि कोई पुराना कुछ ऐसा कुछ आपके सामने आ जाए, कुछ मिल जाए। हो सकता है कि पुराने किसी दोस्त के साथ आपका रिश्ता हो जाए, है ना, बचपन का कोई फ्रेंड हो, या बचपन का कोई साथ में हो, जो अभी हो सकता है कि दूर हो एक दूसरे से आप लोग, लेकिन हो सकता है आपकी शादी उसके साथ तय हो जाए, ठीक है। ये भी चांसेस हैं यहाँ पे दिसंबर मंथ में। यानी सपोज जैसे कहीं कोई अदर कंट्री में गया हो, है ना, और आप लोग बचपन में साथ रहे हो, खूब एंजॉय किया हो, खूब, मतलब आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, तो हो सकता है कि आपको एकदम से लगे कि यार ये कैसे हो गया, तो मिरेकल की तरह हो गया, है ना, उस व्यक्ति से आपकी शादी तय हो जाए, ये भी चांसेस है। शादी से रिलेटेड तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही। अब ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई डिवोर्स केस ही हो, जरूरी नहीं कि सब लोग अनमैरिड हो यहाँ पे, है ना, सिंगल हो सब लोग, जरूरी नहीं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नेम फेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो ये थे मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है। एंजल्स की गाइडेंस बहुत जरूरी है।
प्लीज गाइड करें एंजल्स कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं दिसंबर मंथ के लिए। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। आपके मन में यदि फिलहाल कोई सवाल चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि अभी के अभी आपका वो काम बन जाए, तो अभी के लिए एंजल्स ने आपको नो में आंसर दिया। नो का मतलब नहीं है ऐसा कि वो आपका काम बनेगा नहीं, बनेगा, है ना। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ गाइज आपकी लाइफ में आ रही हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है, डेफिनेटली किसी पर्सन की एंट्री होगी, किसी भी रूप में होगी। ये जो है आपका रिकवरी का टाइम है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आने वाला टाइम आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है, खूब सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है गाइस, तो उसके प्रति आप पॉजिटिव रहिए, है ना। पॉजिटिव ही सोचिए। सपोज किसी पर्सन के बारे में आप सोचें, शादी करना चाहते हैं, शादी का रिश्ता कोई आया है, लेकिन आपने पहले से नेगेटिविटी भर ली उसके प्रति अपने मन में, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो पॉजिटिव वे में ही लें हर चीज़ को, है ना। आप इफ़ यू बिलीव, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जहाँ भी जिस भी धर्म से आप जुड़े हों, तो वहाँ आप आँख बंद करके भरोसा रखिए, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जैसे आपको कार्ड्स में भी मेजर अरकाना से निकल कर आया था। आप जितना आप मेडिटेशन करेंगे, है ना, जितना आप डीप में जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप अंदर से हील होते जाएंगे, है ना, हीलिंग होगी आपकी। और जैसे आप हील होते जाएंगे, वैसे वैसे आप ऊपर उठते जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए गाइस, है ना। कुछ न्यू आने वाले कुछ समय, जो मैंने आपको शायद फरवरी मार्च का बताया है क्या, हाँ, तो उस मंथ तक आपके सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, है ना। अच्छा अच्छा सेंड करें, अच्छा अच्छा पाएं आप खुद। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। चूज ए न्यू डायरेक्शन को, अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके देखिए, है ना। सपोज आप किसी एक रिलेशनशिप में हैं, आपको लगता है कि वो रिश्ता आगे नहीं चलेगा, तो उससे आप मूव ऑन करें, है ना। वो आपके लायक नहीं हो, जिसे, है ना, किसी रॉन्ग पर्सन के साथ आप डील करेंगे भी हो सकता है। तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं और आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। किसी जो आपके लायक हो, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए रीडिंग। दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है ना। जाते जाते 2023 आपको क्या कुछ लेके जा रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके जा रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी गाइस, मकर राशि वालों के लिए। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।